हाय एवरीवन, वेलकम टू एमए यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त रमीज़ अहमद। उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर एक्सेल सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें मैं आपको ए टू जेड हर चीज़ के बारे में गाइड करूंगा। और आज हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें मैं बेसिक चीज़ों के बारे में गाइड करूंगा जो मेरे बिगनर्स दोस्त नहीं जानते। तो बगैर किसी ताखीर के साथ आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने एक्सेल की शीट ओपन है। मैंने पहले से यहाँ सेटिंग की हुई है सिर्फ उन टॉपिक्स के जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से न्यू फाइल को आपने क्रिएट करना है, उसको सेव करने का तरीका सिखाऊंगा, क्लोज कैसे करते हैं डिफरेंट वे से, और इसी तरह से उसको रीओपन कैसे करते हैं वो भी गाइड करूंगा। और एंड में हम बात करेंगे Alt F4 की क्यों यूज की जाती है। ये चीजें मेरे बिगनर दोस्तों के लिए हैं जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं एक्सेल को, वो इन चीजों के बारे में नहीं जानते, ताकि वो इन चीजों को डीपली यानी सीख सकें। मैं इनिशियल स्टेज पर आपको हर मेथड से गाइड करूंगा ताकि फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो। तो सबसे पहले मैं एक्सेल की वर्कबुक को क्लोज कर देता हूँ। मैंने एक्सेल की वर्कशीट को क्लोज कर दिया है। उसके जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेल की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले एक्सेल पर एक बार माउस लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी शॉर्टकट क्रिएट करने का तरीका आपको सिखाया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लास नंबर 1 का लिंक मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। जैसे ही आपने एक्सेल पर क्लिक किया आपके सामने इस तरह से उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फर्स्ट पेज आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ब्लैंक वर्कबुक, और इसके साथ आपको दीगर ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं। इनको हम बाद में देखेंगे किस तरह से आप इन पर काम कर सकते हैं। और इसी तरह से लेफ्ट साइड पर अगर आए तो आपको ये फाइल्स बनी हुई नजर आ रही हैं। मैंने इन फाइल्स को पहले से क्रिएट किया, सेव किया, इसलिए ये आपको नजर आ रही है। जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेल की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है। मैंने इसके इंट्रो में सारा कुछ गाइड कर दिया था, कौन सा एरिया किस नेम से जाना जाता है और इन ऑप्शन को क्या कहते हैं। आप उस वीडियो को लाजमी देखिए ताकि आप भी इन चीजों के बारे में जान सके। इस तरह से ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अभी ये सेव नहीं है, जैसे कि ऊपर टाइटल बार में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है बुक 1। इसका मतलब अभी इसका हमने कोई नाम नहीं रखा। जब हम इस फाइल को सेव करेंगे किसी भी नाम से तो यहाँ आपको डिस्प्ले होगा। फाइल को जब भी आप क्रिएट करें फौरन सेव करें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपने जो भी डेटा राइट किया है वो आपका महफूज रहे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं आपको फाइल बटन लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम इंटरफेस चेंज हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है सेव। आपने इस ऑप्शन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने दोबारा ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे, रिसेंट, वन ड्राइव, अगर आपका ये गूगल के साथ अटैच है तो यहाँ आप इसको सेव कर सकते हैं। दिस पीसी यानी आपका जो लोकल यानी पीसी है जिसको आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां सेव कर सकते हैं। ब्राउजर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो लोकेशन पूछेगा कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। दो चीजें याद रखें, जब भी आप कोई भी फाइल क्रिएट करें उसको डेस्कटॉप या सी ड्राइव के अंदर सेव मत करें। अगर आपकी विंडो दोबारा री इंस्टॉल होती है या करप्ट हो जाती है, आप उसको दोबारा री इंस्टॉल करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो डेस्कटॉप या सी ड्राइव के अंदर जो भी डेटा होगा वो आपका जाया हो जाएगा। तो इसलिए किसी और ड्राइव का इंतखाब करें, जैसे कि DE, आपके पास जो भी पार्टीशन क्रिएट हो। अब मैं आपको सिखाने के लिए फर्स्ट टाइम डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ सेव कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ D ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखें D ड्राइव में हम मौजूद हैं। आपने यहाँ नीचे फाइल नेम लिखा हुआ है, आप कोई भी फाइल नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्लास नंबर 2। कोशिश कीजिएगा अल्फाबेटिक फर्स्ट जो है उसके कैपिटल हो, और मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये लिखा है। उसके बाद राइट साइड पर आएंगे, नीचे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, कैंसिल और सेव। आपने सेव के ऑप्शन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारी सेव होगी है। अब आपको कैसे मालूम होगा ये आपकी फाइल सेव होगी है, जैसे कि ऊपर टाइटल बार में आप देख सकते हैं क्लास नंबर 2 लिखा हुआ है, मैंने C और N स्मॉल में लिखा है। आप जब भी कोई फाइल क्रिएट करें उसका अल्फाबेटिक कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ देखें पहले बुक 1 था, यहाँ अब क्लास नंबर 2 है, इसका मतलब ये हमारी फाइल सेव हो गई है। ये आपने स्टार्ट में ही ऐसा करना है, क्योंकि बाद में जब आप काम कर रहे होते हैं फिर भूल जाते हैं और फाइल को क्लोज कर देते हैं। इस तरह से आपकी सारी मेहनत जाया हो जाती है। उससे आपको बचाने के लिए मैंने आपको गाइड किया कि जैसी फाइल क्रिएट करें उसको फौरन सेव करें और साथ के साथ उसको सेव करते रहें, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप जो भी काम करते रहें। आई होप कि यहाँ तक आपको तमाम चीजें क्लियर हो गई। ये था जी फाइल को क्रिएट करने का तरीका और सेव करने का फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, किस तरह से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहा है फाइल बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने
सामने तमाम इंटरफेस चेंज हो जाएगा। यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आएगा न्यू। आपने न्यू पर एक बार माउस लेफ्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएंगे, यहाँ सेम वैसा ही ऑप्शन आएगा जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा था। आप ब्लैंक वर्कबुक पर एक बार माउस लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपकी नई शीट क्रिएट हो गया और यहाँ आप टाइटल बार में देख सकते हैं आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है बुक 2। इसका मतलब हमने नई शीट क्रिएट की है। इस तरह से आप यानी नई शीट को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये जो गाइड किया था, जैसे कि यहाँ एरो नजर आ रहा है स्क्रीन टिप पर, उसका नाम भी शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास न्यू पर चेक लगा हुआ है। अगर आपके पास यहाँ चेक नहीं लगा हुआ, आप एक बार माउस लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपके पास कमांड बाहर आ जाएगी न्यू की। कमांड के ऊपर जैसे माउस का पॉइंटर लेकर जाएंगे, स्क्रीन टिप पर नेम और ब्रैकेट में उसकी शॉर्ट की आपको लिखी हुई नजर आ रही है। जैसे कि मैं दोबारा माउस को लेके जाता हूँ, देखिए न्यू और ब्रैकेट में लिखा हुआ कंट्रोल एन। जस्ट इस ऑप्शन पर एक बार माउस लेफ्ट क्लिक करेंगे, इस तरह से आपकी नई ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो गई है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है बुक 3। इसका मतलब ये हमारी नई शीट क्रिएट होगी। और इसी तरह से कीबोर्ड से बात करें, जो प्रोफेशनल जो काम करते हैं वो माउस का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, कीबोर्ड से ज्यादातर ऑपरेट करते हैं। आपको शॉर्ट की याद करने की जरूरत नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये शॉर्ट की याद हो जाएंगी। अगर आपने कीबोर्ड से नई शीट क्रिएट करनी है तो उसके लिए पहले आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, उसको आपने नहीं छोड़ना है। न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपकी नई शीट क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बुक 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब नई शीट हमने क्रिएट कर लिया। तो ये था जी फाइल को क्रिएट करने का तरीका। अब मैं आपको डिफरेंट वे से फाइल को सेव करने का तरीका गाइड करता हूँ। फाइल बटन के थ्रू हम सीख चुके हैं, अब क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू हम सीखते हैं। जैसे कि यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ अगर आपके पास सेव पर चेक लगा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ तो जस्ट आपने माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, तो यहाँ चेक लगेगा और ये कमांड आपके पास यहाँ अपेयर हो जाएगी। जैसे कि आप कॉर्नर में देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पहले से मौजूद है सेव और ब्रैकेट में उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एस। तो मैं इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, उसी तरह से आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, लोकेशन आप डिसाइड करेंगे, देन फाइल का नाम लिखेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड से एंटर कर देंगे, एक ही बात है। इस तरह से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड से कंट्रोल की को आप प्रेस करके रखेंगे, उसको आप नहीं छोड़ेंगे, एस बटन को प्रेस करेंगे, सेम वही डायलॉग बॉक्स आएगा। ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, देन लोकेशन डिसाइड करेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 वे से आपको फाइल सेव करने का तरीका सिखा दिया है। मैंने आपको डिफरेंट वे से फाइल को क्रिएट और सेव करने का तरीका गाइड कर दिया है। इस तरह से आप फाइल को सेव और क्रिएट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पर ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए ताकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। अब बात करते हैं, फाइल को सेव कर लिया है, उसको रीओपन कैसे करना है। मैं इन तमाम फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ। एक्सेल पर दोबारा क्लिक करेंगे, हम इस शीट को क्रिएट नहीं करते, यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा नीचे ओपन अदर वर्कबुक। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ आप एक चीज नोट करें, आपको लिखा हुआ ओपन और यहाँ रीसेंट। अगर आपने रीसेंट कोई फाइल सेव किया तो वो यहाँ आपको यानी डिस्प्ले होगी। जैसा कि हमने अभी फाइल क्रिएट की है क्लास नंबर 2 के नाम से, तो यहाँ है, आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन वो फाइल आपके पास रीओपन हो जाएगी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, देन दोबारा फाइल बटन पर क्लिक करेंगे, इसी तरह से ओपन ऑप्शन पर आएंगे, ब्राउजर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लोकेशन मालूम है तो आप उस लोकेशन पर जाएंगे, वहां से उसको ओपन करेंगे। अगर आपके पास ये डायलॉग बॉक्स इस तरह से स्मॉल में है, आप इस पर एक बार माउस सेंटर में माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स बड़ा हो जाएगा। उसके बाद डी ड्राइव में जाते हैं, यहाँ हमारे पास फाइल सेव है जैसे कि मैंने आपको गाइड किया था। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर दें या माउस से लेफ्ट डबल क्लिक कर दें, तब भी ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। एक और मेथड है, जैसे कि हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ देखें, एक चीज नोट करें कि ओपन के ऊपर चेक का निशान नहीं है। आप इस पर एक बार माउस लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन ये कमांड आपके पास यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, सेम वैसा ही इंटरफेस आपके सामने आएगा। ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, देन आप लोकेशन पर जाएंगे, फाइल पर माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे, वो फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। एक ये मेथड है। और अब कीबोर्ड शॉर्ट की के बारे में बात करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, उसको आप नहीं छोड़ेंगे, ओ बटन प्रेस करेंगे, देन सेम वैसे ही इंटरफेस आएगा ब्राउजर, और उसके बाद डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगी। आई होप कि जितने भी मेथड आपको सिखा रहा हूँ ये आपके आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर आपको वाकई में मेरी
वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है इस चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें। जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त या छोटे बहन भाई इन चीज़ों को सीख सकें इसी स्टेज पर, तो उनको मेरे चैनल के बारे में गाइड करें, वीडियो को देखें और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। अगर वही भी प्रैक्टिस अगर आप मुझे चेक करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर डिफरेंट मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नजर आ रहे हैं, आप वहां से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी असाइनमेंट को चेक करके जो भी नेसेसरी करेक्शन होगी वो आपको गाइड कर दूंगा और प्रोफेशनल बने ताकि आप फ्यूचर में कुछ अर्न कर सकें। ये था जी मेथड ओपन करने का। अब करते हैं क्लोज, कि शीट को हम क्लोज कैसे करते हैं। याद रहे मैंने एप्लीकेशन की बात नहीं की, ओनली सिर्फ शीट की बात की है कि शीट को कैसे क्लोज कर सकते हैं। उसको भी डिफरेंट वे से क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल बटन पर आते हैं। नीचे आपके पास यहाँ ऑप्शन होगा क्लोज का, आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये शीट हमारी क्लोज है। एक्सेल की एप्लीकेशन हमारे पास ओपन है, हमने सिर्फ शीट को क्लोज किया है। अगर आप उसको दोबारा यानी ओपन करना चाहते हैं उसी तरह से फाइल को ओपन करें। अब इस शीट को दोबारा क्लोज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड की मदद से भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है, उसको आपने नहीं छोड़ना, डब्ल्यू बटन दबाएंगे, इस तरह से ये शीट आपकी क्लोज होगी। ये था जी शीट को क्लोज करने का मेथड। अगर आप फाइल को मुकम्मल क्लोज करना चाहते हैं यानी एक्सेल की एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं उसके भी डिफरेंट वेज हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास राइट साइड पर कंट्रोल एरिया है, क्लोज यानी क्रॉस का साइन बना हुआ है, इसका मतलब फाइल को क्लोज कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पूरी एक्सेल की एप्लीकेशन क्लोज हो गई है। दोबारा आप इस पर क्लिक करें, अब दोबारा मैंने क्लिक किया, फाइल हमारे पास ओपन हो गया। अब दोबारा अगर आप इसको शॉर्ट की मदद से क्लोज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Alt की को प्रेस करते हुए F4 बटन दबाएंगे, देन ये आपके पास पूरी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ये थी जी आज की क्लास नंबर 2 जिसमें मैंने वो चीजें गाइड की जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इनिशियल स्टेज पर। मैंने आपको फाइल क्रिएट करने का तरीका, सेव करने का तरीका, क्लोज करने का तरीका, ओपन और इसी तरह से होल एप्लीकेशन को क्लोज करने के डिफरेंट मेथड सिखाए हैं। आप इन तमाम चीजों की प्रैक्टिस करें। फ्यूचर में आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से फाइल को क्रिएट, ओपन या सेव या होल एप्लीकेशन कैसे क्लोज करते हैं। ये थी जी आज की क्लास नंबर 2 जिसमें मैंने इनिशियल चीजों के बारे में गाइड किया। बिगिनर्स को उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने फाइल को क्रिएट करना, सेव करना, क्लोज करना, ओपन करना और होल एप्लीकेशन को क्लोज करने के डिफरेंट मेथड देखें। आप इन तमाम मेथड्स की प्रैक्टिस करें ताकि ये चीजें आपको याद रहें। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे रूटीन के साथ तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी और आपको कभी नहीं भूलेंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।